नमस्कार। Sir, good morning, sir. Welcome, sir, for the आज International के Yoga Day आज celebration. के आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बेंगलोर में आयोजक डॉक्टर मनोज कुमार जी, डॉक्टर महंते जी और विराजमान हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, सभी कलाकारगण, सहयोग के समर्पित ट्रस्टीगण और इस पावन अवसर पर योग साधना हेतु उपस्थित सभी श्रद्धेय योग साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि हम सभी आज इस भव्य आयोजन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सामूहिक रूप से अभिनंदन कर रहे हैं। योग जो केवल व्यायाम नहीं बल्कि हमारे जीवन का संतुलन, चेतना का जागरण और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। आज भारत की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व का मार्गदर्शक बन चुका है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि यह दिव्य विधा जिसका जन्म भारत की इस पावन भूमि में हुआ और आज विश्व के कोने कोने में यह अपनाया जा रहा है। हमारी शस्य श्यामलम भूमि की यही विशेषता है कि यह केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देती बल्कि समस्त मानवता को एक परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी देती है। इस भाव से प्रेरित होकर हमने सर्वे संतु निरामया की प्रार्थना की कि संसार का प्रत्येक प्राणी स्वस्थ और सुखी हो, और यही संदेश हम योग के माध्यम से पूरे विश्व को दे रहे हैं। आज का भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हाल ही में हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। यह उपलब्धि केवल आर्थिक नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता का प्रमाण भी है, जिसमें योग का अविस्मरणीय योगदान है। कोरोना महामारी के कठिन समय में जब संपूर्ण विश्व संकट में था, तब भारत ने वैक्सीन देकर न केवल अपने नागरिकों की रक्षा की बल्कि विश्व मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। यह सोच, यह संवेदनशीलता केवल भारत भूमि पर ही संभव है और इसका नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनकी वैश्विक प्रतिष्ठा आज एक सशक्त भारत की पहचान बन चुकी है। पिछले दिनों पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में भारत के वीर सैनिक बहन द्वारा किया गया सिंदूर ऑपरेशन इस बात का सशक्त संदेश है कि भारत शांति चाहता है, परंतु आत्मसम्मान के साथ। हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन यदि कोई छोड़े तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। आज की यह भारतीय सेना न केवल शौर्य की प्रतीक है बल्कि उसमें नारी शक्ति की गौरव गाथा भी जुड़ चुकी है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आयोजक संस्थाओं, सहयोग, द लाइफ एटर्नल ट्रस्ट बेंगलुरु और समर्थन फॉर द डिसेबल्ड को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने इस दिवस को और भी विशेष और प्रेरक बना दिया है। इस बार यह योग दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक संगम बन गया है, जहां न केवल योग और ध्यान कराया जा रहा है बल्कि परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा प्रतिपादित सहज योग विधि के माध्यम से हजारों साधकों को कुंडलिनी जागरण और आत्म साक्षात्कार के अनुभव का अवसर भी प्राप्त होगा। इस आयोजन में 20 देशों के 200 से अधिक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा वंदे मातरम, जिसमें संगीत, गायन और नृत्य तीनों शामिल है,
जो कि भारत की सेना को समर्पित होगा, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके भी अपनी बुक्स में शामिल करने जा रहा है। मैं सहयोग के सभी साधकों, विशेषकर पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने वाले को हृदय से साधुवाद देता हूं। आपकी यह साधना, सेवा और समर्पण देश और विश्व को एक नई चेतना, एक नया प्रकाश दे रही है। आज के इस पावन दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आइए हम सभी मिलकर योग, ध्यान, सेवा और प्रेम के माध्यम से भारत को और विश्व को एक नव चेतन युक्त, रोग मुक्त और शांतिपूर्ण समाज की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय योग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। आपने सुबह में अपना कीमती समय निकालकर हम सबको प्रेरित किया, हमको आशीर्वादित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एंड इसी तरह से आपका प्यार हम सब पर बना रहे। लाइफ इटर्नल ट्रस्ट की तरफ से मैं आपको पुनः एकदा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।